किया। अब कितने बचे 24 घंटे में से 21 घंटे। 21 घंटे क्या होता है, अब दुकान पर गए तो सुभाषराव चले, दुकान पर क्या सुभाषराव हो सकता है ग्राहक के साथ बैठ करके अच्छी धर्म की बातें कर लेते हो, नहीं करते। अच्छा अशुभाश्रम ही चलता है तो वहां कौन सा ध्यान चलता है, वहां पर आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान मन, आर्त ध्यान कहलाता है सब। तो दूसरा होता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में क्या होता है, हिंसानंदी, प्रसानंदी, चौर्यानंदी, विषय सदानंदी अथवा परिग्रहानंदी। तो किसके माध्यम से चलना है, शरीर के माध्यम से। किसके माध्यम से चलना है, शरीर। यह सब आश्रम बना रहा है, कौन करा रहा है, शरीर। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, योग की। कौन से योग की, काय योग। कौन से योग की, काय योग। काय योग हमारे लिए 21 घंटे आश्रम करा रहा है। और यह 21 घंटे का आश्रम बंधु, 21 घंटे का आश्रम किनका हो रहा है, जो 21 घंटे 3 घंटे अपने धर्म के मार्ग पर लगाए हैं उनका 21 घंटे आश्रम हो रहा है। और जो वो 3 घंटे नहीं लगाए हैं उनका कितने घंटे हो रहा है, 24 घंटे पूरा चल रहा है। बिरले ही ऐसे होते हैं कि जो कि कुछ समय धर्म के लिए निकाल पाते हैं। तो बंधु यह शरीर है, शरीर मिला है, मनुष्य भाव मिला है। इस मनुष्य भाव को पा करके कुछ समय ऐसा भी निकालें कि धर्म के मार्ग पर अपने शरीर को लगाए रखें। जो धर्म के मार्ग पर अपने शरीर को लगाए रखा, जो धर्म के मार्ग पर अपने मन को लगाए रखा, जो धर्म के मार्ग पर अपने वचन को लगाए रखा, तो उसका मनोयोग, वचन योग, काय योग, 3 योग होते हैं। 3 योग होते हैं। तीनों योग कहाँ लगे रहेंगे, धर्म के मार्ग पर लगे रहेंगे। और धर्म के मार्ग पर यदि आपके योग लगे रहे तो बंधु योग के माध्यम से होने वाला जो आश्रम है वह कुछ ना कुछ मात्रा में कम हो जाएगा, और कुछ ना कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। तो साथ ही साथ में कहाँ लगेगा, धर्म के मार्ग पर लगेगा तो क्या होगा, शुभ योग, शुभ आश्रम जारी रहेगा। तो बंधु आश्रम, शुभ आश्रम हमारे धर्म के मार्ग पर बढ़ा देगा। अन्यथा अनादिकाल से हम संसार के मार्ग पर भटक रहे हैं, संसार के मार्ग पर भटकते रहेंगे, अनंत काल तक भटकते रहेंगे। बंधु का योग, यह आश्रम भावना के अंतर्गत यह अंतिम जो बताया योग के विषय में बतलाया। तो आश्रम को हम समझने का प्रयास करें। आश्रम सबसे बड़ा हेतु है इस संसार में भ्रमण कराने के लिए। जिसने इस आश्रम तत्व को समझ लिया उसका उपयोग जाएगा कि हम कैसे इस आश्रम से, कर्मों के आश्रम से बचने का प्रयास करें। तो बंधु आश्रम को समझने का प्रयास करें। आश्रम तत्व को जिसने समझ लिया उस वह आश्रम से हट करके आश्रम से, शुभ आश्रम से अशुभ आश्रम से बच करके शुभ आश्रम की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो जिसने आश्रम को समझ ही नहीं पाया बंधु वह संसार में भटकता ही रहेगा। तो हम इस आश्रम तत्व को समझ करके हम धर्म के मार्ग पर आने का प्रयास करें। तो बंधु सुसनेर में लगभग 1 माह होने को है। 1 माह बंधु सुसनेर की हमने भक्ति देखी, आश्रय देखी, श्रद्धा देखी। सभी ने चातुर्मास के लिए बहुत बहुत प्रार्थना की। बहुत अच्छी आप सभी की भावनाएं क्या है, बहुत अच्छी भावनाएं। भावना आचार्य भगवान परम पूज्य ब्रह्मचार्य सिंह महाराज कहते थे, भावना भाव वर्धनी, भावना भाव नाशनी। भावना भावों का वर्धन करने वाली होती है, भावना ही भावों का नाश करने वाली होती है। भले ही हमारा चातुर्मास कहीं हो, चाहे सुसनेर हो चाहे नलखेड़ा हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपने तो भावना भाई तो क्या हो गया, आपने तो अपना शुभ कर्मों का आश्रम कर ही लिया, आपने अपने परिणाम निर्मल कर ही लिए। बंधु आपने तो अपना इतना मन बना लिया कि महाराज जी का भी चातुर्मास यहीं पर ही हो। तो परिणाम तो किसने निर्मल किए, आपने अपने परिणाम निर्मल किए। पुण्य की प्राप्ति किसको हुई, आप सभी को हुई। बंधु सदैव सदैव आप तो ऐसी पवित्र भावनाएं भाती रहना, सभी सदैव सदैव ऐसी निर्मल भावनाएं भाती रहना और अपनी आत्मा को क्या करते रहना, पवित्र और पुनीत करते रहना, अपने पुण्य का आश्रम करते ही रहना, सदैव सदैव अपने खाते को, अपनी झोली को भरते ही रहना। बंधु आप लोगों ने बहुत अच्छी भावना गाई और आगे चातुर्मास होना ही है। सुसनेर में चातुर्मास तो होना ही है। हमारा योग बनेगा तो हमारा भी होगा, नहीं तो अपने बुढ़ी सागरी महाराज, मोहन सागरी महाराज और मुक्ति साई महाराज, इनका चातुर्मास तो होना ही होना है। तीनों महाराजों का चातुर्मास तो निश्चित ही बंधु। तो आप सभी को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तीनों महाराजों का चातुर्मास होगा, भरपूर रूप से उनके चातुर्मास का लाभ लेना है। किसी भी